राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल मनमोहक किशोरी जी वर्षा पर। आज की वीडियो में हम आपको कथा सुनाएंगे भगवान सत्यनारायण की। कथा सुनने से पहले भगवान सत्यनारायण की कथा का महत्व और नियम जान लेते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका नियम जानना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार बताया गया है। भगवान विष्णु की पूजा करना भी विशेष महत्व रखता है। मुख्य रूप से एकादशी, बृहस्पतिवार और पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दौरान बहुत से लोग भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ते और सुनते हैं। प्राचीन काल में ही लोग देवी देवताओं के लिए व्रत रखते हैं और उनकी कथाओं का पाठ करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सत्य ही भगवान है और नारायण सबसे बड़े आराध्य हैं। सत्यनारायण का व्रत उत्तर भारत में कई घरों में किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा अर्चना की जाती है और सत्यनारायण कथा का पाठ किया जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में किसी भी पुण्य कार्य के अवसर पर घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा कराने की परंपरा है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु के रूप है। ऐसे में सत्यनारायण कथा करने और सुनने से भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। सत्यनारायण कथा कराने के महत्व और नियम के बारे में जान लेते हैं। भगवान सत्यनारायण कथा के लाभ। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करना बहुत फायदेमंद होता है। माना जाता है कि भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ कराना या उसे सुनना मन में शांति लाता है और श्रद्धा का भाव जगाता है। इस कथा के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए सबसे पहले केले के पत्तों का मंडप बनाएं। अब चौकी लेकर उसमें लाल कपड़ा बिछा दें। यदि लाल कपड़ा ना मिले तो आप केले के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। उस पत्ते पर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर, भगवान गणेश की प्रतिमा और कलश रखें। कलश रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कलश की पूजा करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर कथा की शुरुआत करें। भगवान को भोग लगाने के लिए पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी अवश्य रखें। इस दिन पंचामृत के रूप में दही में मेवे मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसी से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। इस पूजा में केले का फल अवश्य रूप से शामिल करें। सत्यनारायण भगवान की पूजा में भगवान शालिग्राम की पूजा भी अवश्य होती है। भगवान शालिग्राम की पूजा के लिए उन्हें दूध से नहलाया जाता है। दूध और केले का प्रसाद बनाया जाता है और इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान सत्यनारायण की कथा वाले दिन गेहूं का दान करना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सत्यनारायण भगवान की कथा से ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले लोगों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु का व्रत करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। घर की शांति और सुख समृद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा विशेष लाभकारी मानी जाती है। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने और सुख वैवाहिक जीवन के लिए भी सत्यनारायण भगवान की कथा लाभकारी है। लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी इस कथा को करना लाभदायक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रसाद जितने ज़्यादा लोगों में वितरित होता है, यह उतना ही ज़्यादा लाभकारी होता है। आइए अब सुनते हैं भगवान सत्यनारायण की पवित्र व्रत कथा। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को हजारों यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्र के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने समय लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने
मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और इसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, वह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के साथ स्थान पर साठी का आटा, शक्कर या गुड़ लेकर वे सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इसके बाद समय भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे प्रिय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताएं। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय कर के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह
इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण भगवान का व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने की तैयारी में था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने का क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रख उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रख दिया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान की जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे विप्र, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती
पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री के विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु नामक वैश्य को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देख तो वह ससुर जमाई दोनों को बंधक बनाकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उसने छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी व प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी व तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उससे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस वर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे धन, राज्य व संतान सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा है कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन वापिस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 4था अध्याय आरंभ। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उसके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? भावी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा।
तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा के से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु वैश्य बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति भाव वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालकिन, आपके दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चले गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी हो बोले, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे अक्षमा करें। साधु वैश्य के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोगकर वह अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय आरंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहा था। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्व पूजा कर के प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग के बाद मरणों उपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुपम कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाते हैं और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैंकुंठ को जाता है। सूजी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैंकुंठ को गए। साधु नाम की वैश्या ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण जी की आरती। सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा का गायन जो भक्ति नियमित रूप से सुबह शाम
गाते हैं उस पर देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु कृपा करते हैं। आप भी परिवार सहित घंटी और शंख बजाते हुए लक्ष्मी रमणा आरती का गायन मन लगाकर करें तो देवी लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की पवित्र आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा परगट भय कली कारण दिवज को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनो सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो प्रभु छिन रूप धरो शरधा धारण कीनी तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा चढ़द प्रसाद सवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे भक्त दास तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। भगवान सत्यनारायण आप सभी की मनोवांछित फल पूरा करें। कथा सुनने वाले और दूसरों को सुनाने वालों पर भी अपनी कृपा शक्ति हमेशा बरसाता रहे। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हो सत्यनारायण भगवान की। राधे राधे।